पवित्र सावन माह के पहले सोमवार पर अयोध्या में शिव भक्ति का उत्साह चरम पर। रामनगरी हर हर महादेव और बम बम बोले के जयकारों से गूंज उठी। श्रद्धालुओं ने सबसे पहले पवित्र सरयू नदी में स्नान किया। स्नान के बाद क्षीरेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। मान्यता के अनुसार क्षीरेश्वर नाथ मंदिर की स्थापना भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने की थी। सुबह से ही मंदिरों में दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। नागेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं को चरणबद्ध तरीके से प्रवेश कराया गया। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के शिवालयों में भी जलाभिषेक के लिए भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ से सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और विश्व कल्याण की कामना की। क्या कहना है? जय श्री राम। अयोध्या पावन श्री राम की नगरी में लाखों श्रद्धालु सावन मास में सरयू स्नान करके, नागेश्वर नाथ का जल चढ़ा करके, हनुमानगढ़ी का दर्शन करके, रामलला का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बना रहे। सावन का पहला सोमवार है, जिस सावन के सोमवार के शुभ अवसर पर अयोध्या के नागरिक सुबह 4 बजे से लेकर के सरयू स्नान करके नागेश्वर नाथ और क्षीरेश्वर नाथ का जल चढ़ा करके अपने जीवन को धन्य बना रहे। लाखों श्रद्धालु, लाखों राम भक्त, लाखों बोलबम कांवरिया जो शिव भक्त हैं, पैदल चल करके अयोध्या पावन श्री राम की नगरी में सरयू स्नान करके नागेश्वर नाथ का जल चढ़ाए। जगह जगह पर सावन मास का भंडारा भी चल रहा है। सावन पर्व जो है सभी देवी देवता का है। 33 को देवता भगवान श्री राम के नगरी में सावन मास में आकर के अयोध्या में श्री राम लला का दर्शन करके जीवन को धन्य बनाते हैं। जय श्री राम। तीर्थ पुरोहित समाज सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष दुर्गेश कुमार पांडे। जय श्री राम। आज सावन का पहला सोमवार है। बड़े श्रद्धालु लोग आए हुए हैं। बड़े भक्ति भाव से लोग बाबा नागेश्वर नाथ की पूजा कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। सोमवार का महत्व यह है कि भगवान भोलेनाथ सोमवार के दिन ही चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया था। सोमवार का दिन भगवान शिव को बहुत प्रिय है। जो वार के दिन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करके चंद्रमा की पूजा करता है, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। इसलिए सोमवार के दिन विशेष भीड़ होती है। इसका महत्व क्या है? जय श्री राम। अयोध्या स्वयं साकेत है, जहाँ स्वयं परमात्मा विराजमान रहते हैं, सीताराम जी। और इसी पवित्र भूमि पर सरयू माँ की नदी के किनारे भगवान नागेश्वर नाथ जी का मंदिर, सिद्धपीठ स्थान, जो स्वयं श्री राम जी के पुत्र लवकुश जी ने इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा निर्माण कराया था महाराज लवकुश जी के द्वारा। और आज तक वह प्रतिष्ठित स्थान, सिद्ध स्थान विराजमान है। भगवान शिव जी का पूजन करने से, वर्षन वंदना करने से और जलाभिषेक करने से, रुद्राभिषेक करने से समस्त मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। सावन माह ही भगवान भोलेनाथ के नाम से यह रखा गया है कि जो 1 माह तक लगातार भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करे, रुद्राभिषेक करे, अभिषेक करे, उसकी समस्त मनोकामना पूरी हो। तो यह सावन प्रारंभ 30 तारीख से प्रारंभ हुआ है और 28 तारीख तक, जब तक रक्षाबंधन भाई और बहन का जो एक प्रेम, अटूट प्रेम का जो धार संगम के रूप में बह रहा है, भाई और बहन का प्रेम जो रक्षाबंधन जिसको कहा जाता है, 28 तारीख तक लगातार यह जलाभिषेक, रुद्राभिषेक भगवान भोलेनाथ का करने से सभी वनवांछित फल प्राप्त होते हैं। अयोध्या में 2 सिद्धपीठ स्थान भगवान भोलेनाथ का है। एक नागेश्वर नाथ भगवान, जिसको स्वयं लवकुश महाराज जी ने स्थापना कराया था, और दूसरा त्रेता के समय में क्षीरेश्वर नाथ मंदिर है, जो भगवान राम जन्मभूमि के रामलला जी के समीप ही, जो अब तो राम पथ मार्ग भी बना हुआ है। और त्रेता के समय में वो राम महलों के बीचों बीच में था क्षीरेश्वर नाथ मंदिर, जहाँ क्षीर सागर भी था, और उसी के बगल में क्षीर सागर भी आप देखते होंगे, क्षीर सागर भी है। तो क्षीरेश्वर नाथ भगवान का भी
जलाभिषेक रुद्राभिषेक लगातार आदिकाल से होता चला आया है। और अयोध्या में इन दोनों सिद्ध पीठ स्थानों पर जो भी मनवांछित फल अपने हृदय में मानो रख करके और भगवान के सम्मुख समर्पित रहता है, उसकी समस्त मनवांछित फल प्राप्त होते हैं। हम लोग तो जन्म काल से इसी अवध भूमि साकेत धाम में निवास कर रहे हैं और हम लोगों ने साक्षात देखा है कि भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक, जलाभिषेक और फूल पत्ती ही समर्पित करने से, निष्ठा भाव से भगवान भोलेनाथ के चरणों में जाने से सभी वनवंचित फल प्राप्त हो गए। जो आज प्रजा थे वो आज राजा बन गए हैं, ऐसा भोलेनाथ की कृपा है। तो सावन महीने का बहुत ही बड़ा महत्व है। अयोध्या परम धाम स्वयं साकेत है, जहाँ स्वयं भगवान विराजमान रहते हैं और भगवान ने स्वयं कहा है, राम जी ने, कि शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोहि नहीं पावा। तो भगवान राम जी की आराध्य भगवान भोलेनाथ हैं और भोलेनाथ जी की आराध्य स्वयं भगवान श्री राम जी हैं। तो ऐसा यह सावन महीने का वर्णन किया गया है। बहुत ही पुण्यदायी, बहुत ही फलदायी यह सावन मास भगवान भोलेनाथ के लिए है। राजेश महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अयोध्या तीर्थ पुरोहित। सियाराम, जय सियाराम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। महावीर विनमो हनुमाना, राम जी जासु जस आप बखाना। श्रावण मास का आज प्रथम सोमवार है। सोमवार और श्रावण मास का स्मरण करते ही भोले बाबा का स्मरण हो जाता है, शिव जी की याद आ जाती है। शिव जी की आराधना, उपासना, एकासना की अद्वितीय क्षण है सोमवार, और उसमें विशेषण है सोमवार श्रावण। श्रावण का सोमवार में लोग भगवान के जल, दूध, दधी, घृत, पंचामृत, पंचगव्य से स्नान करा करके, अभिषेक करके, श्री रुद्राभिषेक के बाद अपना जीवन को कृतकृत्य मानते हैं। भोले बाबा एक ऐसे देवता हैं, देवों में महादेव हैं। महादेव होने के नाते जितने भी देव देवी देवता हैं, सर्वोपरि देव श्री सीताराम जी, श्री सीताराम जी के हरनिश उपासक भोले बाबा हैं। और भोले बाबा ऐसे हरनिश भगवान के ध्यान चिंतन में लगे रहते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती। रात दिन राम 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 के जापक भोले बाबा हैं। इसलिए परम श्री वैष्णव श्री शिव जी हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु, शिव जी परम श्री वैष्णव हैं। श्री रामचरितमानस में दो महापुरुष ऐसे हैं जो अद्वितीय महाशक्ति श्री सीताराम जी और श्री शिव पार्वती, इनकी आराधना, उपासना, एकासना से सुख और समृद्धि की सम्यक प्रतिपादन जीव के जीवन में होता है। इसलिए शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। श्री राम जी कहते हैं, मेरी भक्ति, शिव भक्ति के बिना, आराधना के, उपासना के, एकासना के हमारी भक्ति कदापि नहीं मिल सकती है। और प्रत्येक प्राणी सुख की रेसिंग में सुख प्राप्त हो जाए, सुख कहाँ मिले, सुख कहाँ मिले, इसकी रेसिंग में प्रत्येक प्राणी है। सुख को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। सुख साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। इसलिए सुख की प्राप्ति की अपेक्षा रखने वाले जितने भी प्राणी हैं, उनको श्री सीताराम जी की आराधना करनी चाहिए या भोले बाबा की आराधना करनी चाहिए। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, सुख के सिंधु भगवान श्री राम जी हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। और निर्विवाद सिद्ध करके
शिव आराधना की मार्ग को प्रशस्त कर दिए श्री राम जी। यहाँ से तो बांध्यो अरु थाप्यो शिव सुख धाम, सीता सहित कृपा निधि संबोई कीन प्रणाम। शिव जी की आराधना उपासना श्री राम जी ने, श्री सीताराम जी ने भी नमन करके और आराधना करके, स्थापना करके ये निर्विवाद सिद्ध कर दिए। सुख की अपेक्षा रखने वाले प्राणी शिव आराधना करें। शंकर भजन बिना नर भगतिन पावई मोरी। और गोस्वामी जी ने मानस किष्किंधा कांड में लिख दिया, चातक रटत तृषा अतियोही, जिमी सुख लहई न शंकर द्रोही। शिव द्रोही को कदापि सुख नहीं मिल सकता है। इसलिए शिव आराधना श्रावण के प्रत्येक दिन और विशेषण में सोमवार को शिव आराधना प्राणी करे। जल के चढ़ाए जमलोक से बचाए लेत, चावल के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं, चंदन के चढ़ाए लोक 14 बख्शीश देत, भांग के चढ़ाए शिव संग ले लेते हैं, हर के भजे से हरि हरत कलेश स्वयं, गाल के बजाय से निहाल कर देते हैं। इसलिए शिव आराधना करके जीवन को कृतकृत करें। ये महा महोत्सव श्रावण मास में सोमवार एक विशेष महोत्सव है और शिव आराधना के लिए अद्वितीय क्षण है, अलभ्य क्षण है। इसका सभी लोग सेवन करके जीवन को कृतकृत करें, आनंदित करें, आह्लादित करें। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता जन हैं, दर्शक जन हैं, सभी के प्रति मेरी मंगल कामना है। वो किसी भी वर्ण और वर्ग का प्राणी हो, सभी के प्रति मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मैं रसिक पीठाधीश्वर महंत जन्मेजय शरण, रसिक उपासना श्री रामानंद संप्रदाय के रसिक उपासना की मूल आचार्य पीठ से सभी को मंगल कामना दे रहा हूँ। जय सिया राम।